नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। मत अभिमत पर आपका स्वागत है। मित्रों, के पाठक मतलब शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक और राजभवन, इस दोनों के बीच तानातानी लगातार जारी है, लंबे समय से जारी है। और असर ये कि जो विश्वविद्यालय हैं उनका संचालन अब मुश्किल होता जा रहा है, इसलिए कि सारे अकाउंट्स, विश्वविद्यालय के जितने भी अकाउंट्स थे उसकी राशि को शिक्षा विभाग ने स्थानांतरित कर अपने पास ले लिया है। पैसे नहीं है, जो अकाउंट्स है भी वो फ्रीज किए हुए हैं। इसको लेकर वेतन, पेंशन, ग्रेच्युटी, सारे चीजों का भुगतान रुका हुआ है। जो आम खर्च होता है, जो दैनिक खर्च होता है, वो नहीं हो पा रहा है। परीक्षाएं भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही हैं, चूंकि उसमें भी खर्च होता है और ये चल रहा है। इसको लेकर जहां राजभवन और शिक्षा विभाग आमने सामने खड़ा है, वहीं शिक्षा मंत्री से लेकर और मुख्यमंत्री तक अपने को किनारे रखे हुए हैं। कोई भी इसमें हस्तक्षेप करने को तैयार नहीं है। दिन ब दिन उच्च शिक्षा की स्थिति बिगड़ती जा रही है। आपको याद होगा कि के पाठक ने कई बैठकें बुलाई विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और परीक्षा के शेड्यूल को ठीक करने के लिए कई बैठकें बुलाई, लेकिन उन बैठकों में किसी भी विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव या परीक्षा नियंत्रक नहीं पहुंचे। छठी बार, मतलब आपको याद होगा 28 फरवरी को हुआ था, फिर 2 मार्च को बैठक बुलाई गई थी, फिर 9 मार्च को बैठक बुलाई गई थी, फिर 8 अप्रैल को बैठक बुलाई गई थी। लेकिन किसी भी बैठक में शिक्षा विभाग के नहीं आए, किसी भी विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव या परीक्षा नियंत्रक। इसको लेकर बहुत तल्खी बढ़ती जा रही थी, चूंकि शिक्षा विभाग की बैठक में भाग नहीं लेने के लिए बाज़ाब्ता राजभवन के तरफ से आदेश जारी किया गया था। क्योंकि जब ये बैठकें हो रही थी तो कई कुलपतियों ने पूछा था राजभवन से कि बैठक बुलाई गई है, हम जाएं या नहीं जाएं, अनुमति मांगी गई थी। और कुलाधिपति के तरफ से, मतलब महामहिम राज्यपाल की तरफ से बैठक में जाने से रोक लगा दिया गया था। इसके बाद के पाठक तो के पाठक हैं, वो जो फिल्म आई थी उसमें था कि झुकेगा नहीं, तो के पाठक तो झुकने वाले हैं नहीं। तो इसको लेकर उन्होंने विश्वविद्यालय के कुलपतियों पर, कुलसचिव पर, परीक्षा नियंत्रकों पर कार्रवाई शुरू कर दी थी। एफआईआर दर्ज कराने की बात कही गई थी, कई जगह एफआईआर दर्ज भी कर दिए गए थे, फिर बाद में खैर उसे वापस लिया गया। पहले भी, इसके पूर्व भी सारे अकाउंट्स को फ्रीज किया गया था, लेकिन फिर बाद में खुल गया। और अभी तत्काल जो 8 तारीख को, 8 अप्रैल को हुआ, उसके बाद तल्खियां और भी बड़ी तेजी से बढ़ी है। 9 तारीख को, 8 तारीख को जब शिक्षा विभाग के बैठकों में कोई भी विश्वविद्यालय का पदाधिकारी नहीं पहुंचा, उसके बाद 9 तारीख को महामहिम राज्यपाल या यूं कहें कुलाधिपति के यहाँ शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक में शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को भी बुलाया गया था, एससीएस के पाठक को भी बुलाया गया था। के पाठक उसमें नहीं गए थे, उसमें तो वो नहीं गए, लेकिन के पाठक इस बीच में कैसे दुरुस्त किया जाए चीजों को, मतलब ये जो तल्खी बढ़ी है, ये नाक की लड़ाई, ये जो अधिकारों की लड़ाई है, इसको लेकर जरूर उधेड़ बुंद करते रहे। और उसके बाद कल उन्होंने एक पत्र जारी किया कुलाधिपति के प्रधान सचिव को, और इस पत्र में जो उन्होंने लिखा है राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चौंगथू को, उसमें उन्होंने जो बातें कही हैं वो पूरी तरह कुलाधिपति को कहें, राज्यपाल को कहें या राजभवन को कहें, आप जो भी कहें, उनको नसीहत दी गई है, चेतावनी भी दी गई और धमकी भी दी गई है। ये तीनों चीजें की गई है के पाठक के द्वारा। क्योंकि जब के पाठक 9 के बैठक में नहीं आए थे, तो मीडिया से लेकर हर जगह ये हो रहा था कि अब उन पर कोई कार्रवाई की जाएगी राजभवन द्वारा, मतलब इस पर कुछ ना कुछ हो सकता है। अब यहाँ तो मामला उल्टा पड़ गया। राजभवन या सरकार के द्वारा तो के पाठक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन
जो पत्र के पाठक ने राजभवन को लिखा है, जिस तल्खी के साथ लिखा है, वह कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि चेतावनी भी है, धमकी भी है, नसीहत भी है, हर चीज उनके पत्र में है। जो प्रधान सचिव चौंगथू को के पाठक ने पत्र लिखा है, उसमें क्या कहा है यह जानने की जरूरत है। उन्होंने पत्र में कहा है कि कुलाधिपति को शिक्षा विभाग के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। शिक्षा विभाग को निर्देशित करने का अधिकार नहीं है। मतलब कि राजभवन शिक्षा विभाग को निर्देशित नहीं कर सकता है, ये अधिकार उसके पास नहीं है। उन्होंने अपने पत्र में राज्यपाल के प्रधान सचिव एल चौंगथू से पूछा है कि आप यह स्पष्ट कीजिए कि आप राज्यपाल के प्रधान सचिव के रूप में निर्देशित कर रहे हैं या कुलाधिपति के प्रधान सचिव के रूप में निर्देशित कर रहे हैं। मतलब किस हैसियत से आप शिक्षा विभाग को निर्देशित कर रहे हैं, और यदि यह निर्देश राज्यपाल की ओर से है तो मुझे इसके अलावा कुछ नहीं कहना है, क्योंकि महामहिम की उच्च संवैधानिक स्थिति को देखते हुए यह अधिक उपयुक्त होता कि संबंधित मामलों को मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री के समक्ष उठाया जाता। मतलब कि अगर यह राज्यपाल द्वारा निर्देशित किया गया है तो ये मामले शिक्षा विभाग को नहीं करके या तो शिक्षा मंत्री को कहना चाहिए था या मुख्यमंत्री को कहना चाहिए था। यह स्पष्ट एसीएस के पाठक ने अपने पत्र में दिया है, और पत्र में यह कहा गया है कि अगर आप कुलाधिपति की ओर से निर्देश दे रहे हैं तो शिक्षा विभाग को उस पर घोर आपत्ति है, उस हस्तक्षेप करने पर घोर आपत्ति है। साथ में कहा है कि शिक्षा विभाग को बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 लागू करने का पूरा दायित्व है। मतलब उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारों को बताया है कि शिक्षा विभाग का अधिकार है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 के नियमों के तहत अपना काम करे, विश्वविद्यालय को संचालित करे। अधिनियम की धारा 7 की चर्चा इस पत्र में की गई है के पाठक द्वारा, और कहा गया है कि अधिनियम की धारा 7 के तहत कुलाधिपति भी विश्वविद्यालय के एक अधिकारी के तौर पर होते हैं, एक अधिकारी होते हैं। मतलब जिस तरह विश्वविद्यालय में कुलपति, कुल सचिव एक अधिकारी है, उसी तरह कुलाधिपति भी एक अधिकारी है। मतलब उन्होंने इस पत्र में कुलाधिपति के का क्या अधिकार है, उनका क्या पद है, उनका क्या स्तर है, इसको बताने की कोशिश की है, और कहा है कि कुलाधिपति के पास विभाग के निर्देश के विपरीत कोई दूसरा निर्देश किसी भी पदाधिकारी को देने का अधिकार नहीं है। साथ में यह भी पूछा है कि किस नियम के तहत कुलपति को किसी बैठक में भाग लेने से रोकने का जो काम किया जा रहा है, किस नियम के तहत किया जा रहा है, वो कौन सा नियम है जिसके तहत कुलपतियों को शिक्षा विभाग के बैठक में जाने से रोका गया, या यूं कहें कि किस अधिकार से कुलपतियों को अनुमति नहीं दी गई, या कुलपति को अनुमति लेने की किस नियम के तहत जरूरत पड़ रही है। ये सारी बातें इस पत्र में दी गई है। साथ में उन्होंने एल चौंगथू को कहा है कि 29 फरवरी को आपने यह स्वीकार भी किया था कि कुलपतियों को बैठक में जाने की अनुमति कुलाधिपति द्वारा नहीं दी गई। तो फिर वही इसी पर उन्होंने पूछा है कि किस नियम के तहत ये कार्रवाई की गई। साथ में उन्होंने धारा 9 का भी जिक्र इसमें किया है, जिसमें यह कहा गया है कि धारा 9 के तहत कुलाधिपति को विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं प्रशासनिक सुधार को लेकर निर्देश देने का अधिकार है, लेकिन विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों के बीच विद्रोही व्यवहार को भड़काने और अराजक स्थिति पैदा करने की अनुमति नहीं है। अब और विभाग के आदेशों की अवहेलना के लिए नहीं कह सकते हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात है। धारा 9 की चर्चा करते हुए उन्होंने यह कहा
कि कुलाधिपति को शैक्षणिक और प्रशासनिक सुधार को लेकर निर्देश देने का अधिकार है, लेकिन कितना बड़ा तोहमत लगाया गया कि अधिकारियों के बीच विद्रोही व्यवहार को भड़काने और अराजक स्थिति को पैदा करने। जो बात अब तक के पाठक को लेकर सारे लोग कह रहे थे कि वो अराजक स्थिति पैदा कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग में माध्यमिक शिक्षा को लेकर हो, समय को लेकर हो, छुट्टियों को लेकर हो, फिर विश्वविद्यालय का मामला आया उसको लेकर हो, सब कोई यही कह रहा था कि के पाठक अराजक स्थिति बनाए हैं। लेकिन इस पत्र में जो उन्होंने कुलाधिपति के प्रधान सचिव एल चौंगथू को लिखा है, उसमें यह कहा है कि कुलाधिपति को ये अधिकार है कि वह शैक्षणिक और प्रशासनिक सुधार के लेकर अपने निर्देश दे सकते हैं, लेकिन अराजक स्थिति और विद्रोही व्यवहार को भड़काने का काम नहीं कर सकते हैं। इस तरह अगर इस पत्र को देखें तो इस पत्र में के पाठक ने आरोप भी लगाए हैं, अधिकारों का दायरा भी बताया है और एक तरह से कहें कि धमकी भी दे डाली है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप ऐसा अगर कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। मतलब सब मिला जुला के हम लोग यही कह सकते हैं कि यह जो लड़ाई है के पाठक की और राजभवन की, या शिक्षा विभाग और राजभवन की, यह लड़ाई उच्च शिक्षा के लिए बहुत खराब है। और सबसे खराब स्थिति यह है कि सरकार या शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री इस मामले को लेकर कुछ भी न कहने को तैयार है, न बोलने को तैयार है, न हस्तक्षेप कर रहे हैं। एकदम खुली छूट है के पाठक को, के पाठक जो मर्जी वो करें। देखिए कितनी अच्छी बात है। ये पहले अपने पत्र में शुरू में कहा है कि अगर यह निर्देश राज्यपाल की ओर से है तो मुझे कुछ नहीं कहना है, और उसके बाद सारी चीजों को उन्होंने कह भी दिया। बड़े सलीके से उन्होंने आरोप भी लगा दिया है, धमकी भी दे दी है, नसीहत भी दे दी है, सारी चीजें की है। लेकिन अंत में यही कहा जा सकता है जो ये स्थितियां हैं यह निश्चित रूप से दुखद है और इसका प्रतिकूल असर उच्च शिक्षा पर पड़ने जा रहा है। विश्वविद्यालयों की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है और ये लड़ाई जो है सो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार, अपना मत जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटिशः आभार।